हेलो फ्रेंड्स, ये लेक्चर में हम स्टैटिस्टिक भाग 2 चैप्टर नंबर 3 प्रामाण्य वितरण के ऊपर ध्यान देंगे। कोविड-19 के हिसाब से तुम्हारा पेपर स्टाइल में जो चेंजेस है उसके हिसाब से ये चैप्टर में मैं जो बताने जा रहा हूँ उस पर खास ध्यान देना, क्योंकि ये चैप्टर से 2 विकल्प है, 2 एक वाक्य और 4-4 मार्क के 2 दाखले। पर आज के लेक्चर में मैं विकल्प 1 वाक्य और 4 मार्क का एक दाखला कवर कर दूंगा। तो सिंपल है, दूसरा एक जो 4 मार्क का दाखला है वो तुम नहीं भी करते हो तो चलेगा, ऑप्शन में छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। तो खास ध्यान देना, मैं थियरी के साथ जाऊंगा, क्योंकि जो अगर तुमको थियरी समझ में आ गई तो समझ लो जो 4 मार्क का दाखला बोर्ड में पूछाने वाला है या विकल्प आने वाला ऑटोमेटिक 50% से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है प्रामाण्य चलनु संभावना घटकत्व विधेय। प्रामाण्य चलनु संभावना घटकत्व विधेय, इसका सूत्र क्या है, 1 मार्क में आ सकता है। तो fx इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय सिग्मा ब्रैकेट में 2 पाई इंटू ई माइनस 1 ना छेदमा 2 एक्स माइनस म्यू ना छेदमा सिग्मा कौंसनी बार स्क्वेर। ये संभावना घटक विधेय है। नगर परीक्षा में 1 मार्क में आता है प्रामाणिक प्रामाण्य चल। प्रामाणिक प्रामाण्य चल, तो यहाँ तो हम जो सूत्र लिखते थे वो लिख देगा, z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू ना छेदमा सिग्मा। क्लियर। अब आगे जाते हैं, जो पेज नंबर 109, आप टेक्स्ट बुक भी खोलो मेरे साथ साथ, पेन पेंसिल कैलकुलेटर और चौपड़ी टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना, ताकि आपको खबर पड़े क्या करना है, कैसे करना है। तो पेज नंबर 109, प्रामाण्य वितरण ना गुणधर्म। मोस्ट टाइम पे इसमें से विकल्प 1 वाक्य आएंगे, जो शॉर्ट दाखले वो भी इसमें से ही है। तो अपने क्या करेंगे, गुणधर्मों को 2 भाग में डिवाइड करते, 11 है 11 गुणधर्म 2 भाग में डिवाइड करते। पॉइंट नंबर 1, प्रामाण्य वितरण सतत संभावना वितरण है। कौन सा संभावना वितरण है? सतत। परीक्षा में पूछ सकते हैं प्रामाण्य वितरण केवो संभावना वितरण छे, तो सतत संभावना वितरण छे, सतत। पॉइंट नंबर 2, म्यू અને સિગ્મા આના પ્રાચલ છે। ભાઈ પ્રામાણ્ય વિતરણના પ્રાચલ કયા છે? તો म्यू અને સિગ્મા પ્રામાણ્ય વિતરણના પ્રાચલ છે। तीसरा, प्रामाण्य वितरण सम्मित संभावना वितरण છે। કેવું છે? सम्मित। અને આની વિષમતા हमेशा शून्य રહેશે। पूछ सकते हैं कौन सा है? सम्मित है, सम्मित वितरण है, बराबर, जहां पे इसकी विषमता हमेशा क्या होगी? 0। चौथा पॉइंट, प्रामाण्य वितरण घंटा आकार है। क्लियर। कैसा आकार है? घंटा आकार है। ये भी आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं। अगर तुमको मैंने बनाया, मैं पहले इधर थियरी का लिखूंगा, इधर दाखले का लिखूंगा। नहीं जो छिल्ला पॉइंट आता है कि प्रामाण्य वितरण का ये जो आकार है वो कभी भी एक्स अक्ष को स्पर्श नहीं करेगा, यानी ये लिटी, ऊपर वाली लिटी कभी नीचे टच होगी ही नहीं। समझ में आया? वापिस रिपीट करता हूं, सतत संभावना वितरण है, म्यू અને સિગ્મા પ્રાચલ છે, સંમિત વિતરણ છે અને વિષમતા શૂન્ય રહેશે, ઘંટા આકાર રહેશે અને આ એક્સ एक्सिस घंटा आकार જ્યારે પણ एक्स एक्सिस ने टच स्पर्श नहीं करे। अब आते हैं प्रैक्टिकल टॉपिक, ये मोस्ट आईएमपी है। सूत्र છે કે प्रामाण्य वितरण में मध्यस्थ बहुलक एक सरखा होगा, यानी म्यू मध्यक बराबर बहुलक रहेगा। दूसरा पॉइंट तुम्हारी चोपड़े में दिया हुआ है कि आ वितरण में चतुर्थको मध्यस्थी समान अंतर है। इसका मतलब Q3 माइनस m करो के m माइनस Q1 करो, दोनों का मतलब एक होगा, बराबर। चतुर्थको मध्यस्थी समान अंतर है। उसके बाद Q1 ની અંદાજિત કિંમત म्यू माइनस 0.675 સિગ્મા અને Q3 ની અંદાજિત કિંમત म्यू प्लस
0.675 कीमत सिग्मा। ये तुम्हारी अंतिम चतुर्थकों की, पहली चतुर्थक और तीसरे चतुर्थक की अंदाजित कीमत है। उसके बाद आता है प्रामाण्य वितरण में चतुर्थक विचलन नो सूत्र Q3 माइनस 2/3 सिग्मा રહેશે। चतुर्थक विचलनની અંદાજિત કિંમત 2/3 સિગ્મા રહેશે અને સરેરાશ વિચલનની અંદાજિત કિંમત 4/5 સિગ્મા રહેશે। 4/5 સિગ્મા રહેશે। ये तुम्हारे 10 गुणधर्म हुए। सतत म्यू और सिग्मा पर अचल, सममित वितरण, विषमता शून्य રહેશે, घंटाकार રહેશે, एक्स अक्ष ने स्पर्श नहीं થાય, मध्यक मध्यस्थ बहुलक बराबर રહેશે, चतुर्थकोનો अंतर मध्यस्थी बराबर રહેશે, જેથી Q3 - n n - Q1 અંતિમ ચતુર્થકની અંદાજિત કિંમત આ સૂત્રથી મળશે, સરેરાશ વિચલનની અંદાજિત કિંમત આ સૂત્રથી મળશે અને चतुर्थक विचलनની अंदाजित कीमत आ सूत्रથી મળશે। अब आता है क्षेत्रफल के बारे में, वो एमसीक्यू के लिए बहुत काम का है। क्षेत्रफल ये भी तुम्हारी चौपड़ी में आपको सही तरीके से दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल पेज नंबर 109 को ऊपर दिया है क्षेत्रफल। तो इसमें 5 पॉइंट है। कितने पॉइंट है? 5 पॉइंट है ना, 5 लिख के बता रहा हूं। आ सकते एमसीक्यू में, विभाग बी के अंदर दाखले में एमसीक्यू में आते हैं। क्लियर? तो सबसे पहला प्रामाण्य वितरण का कुल क्षेत्रफल 1 है। कुल क्षेत्रफल, ये प्रामाण्य वितरण है, इसका कुल क्षेत्रफल 1 है और दोनों तरफ का क्षेत्रफल देखने जाओ है, बन्ने बाजू क्षेत्रफल कितने वैसे 0.5, यानी यहाँ 0.5 यहाँ 0.5। क्लियर? अब तुम्हारे 5 पॉइंट आते, सॉरी ये मेन टॉपिक 5 पॉइंट। कुल क्षेत्रफल 1 रहेगा, 1 से बड़ा भी नहीं होगा, इधर का भाग 0.5 इधर का भाग 0.5। अब आता है कि अगर तुम्हारा क्षेत्रफल म्यू प्लस माइनस सिग्मा है, अगर आपको ये क्षेत्रफल ढूंढना है म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा, इसका क्षेत्रफल कितना रहेगा? 0.6826 0.6826 या तो 68.26%, 68.26%। अगर तुम बोलो सर हमको ये ढूंढना है म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा ढूंढना है, क्या ढूंढना है? 2 सिग्मा ढूंढना है, तो तुम्हारा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 0.9545। अब सवाल आया सर हमको 3 ढूंढना है, 3 सिग्मा ढूंढना है, तो 0.99 तो 13 आ गया। क्लियर? ये सब आपको याद रखना है। अगर सवाल में आया कि म्यू प्लस माइनस 1.96 सिग्मा ढूंढना है, कितना? 1.96, तो ये कितना हो जाएगा? 0.95। कितना हो जाएगा? 0.95। छिल्ला आता है म्यू प्लस माइनस 0.2527 सिग्मा, ये ढूंढना है 2.575 सॉरी म्यू प्लस माइनस 2.575 ढूंढना है, ये कितना होगा? 0.99। ये 5 क्षेत्रफल आपको याद रखने, ये 5 क्षेत्रफल आपको याद रखने, ये 5 क्षेत्रफल आपको याद हो गए तो ही आपको समझ में आएगा। ओके, समझ में आया? क्लियर? कोई डाउट? चलो विभाग बी दाखले देते समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जो मैंने आगे थियरी बताई उसके ऊपर है। मैं विभाग बी पे जाऊंगा, आपको उतावल करनी है क्योंकि मेरे पास भी समय की मर्यादा है, दाखले बहुत ज्यादा है, बराबर है। विभाग बी के अंदर सवाल नंबर 8 क्या है? मैंने आपको बोला है चौपड़ी लेके बैठना, मैं सवाल पढ़ता हूँ। प्रामाण्य वक्रमा म्यू माइनस 2 सिग्मा અને म्यू प्लस 2 सिग्मा નું ક્ષેત્રફળ કેટલો થશે? म्यू माइनस 2 सिग्मा અને म्यू प्लस 2 सिग्मा નું ક્ષેત્રફળ કેટલા ટકા થશે? કેટલા ટકા થશે? टका बोला है तो इसका क्षेत्रफल तो इतना है, मगर हमको ये नहीं पूछा, हमको टका पूछा। इसका क्षेत्रफल कितना होगा? थियरी में चेक करो, इसके आगे जाके 95.45 टका होगा। आपको ये नहीं लिखना है, टका में पूछा है तो टका में ही लिखना है। क्लियर? दाखला नंबर 9 एक प्रामाण्य चल में मध्यक बराबर 13.25 છે
13.25 છે અને પ્રામાણિક વિતરણ બરાબર 10 છે તો तृतीय चतुर्थकनी कीमत शोधो। क्या ढूंढने का बोला है? Q3। सूत्र क्या बताया? म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। सॉल्व कर सकते हो ना? सूत्र में डालना है 13.25 प्लस 0.75 सिग्मा के बदले 10, 13.25 प्लस 6.75 Q3 बराबर 20। 9वां दाखला पूरा हो गया। 10वां दाखला मध्यक 10 અને પ્રામાણિક વિચલન 6 છે। મધ્યક 10 અને પ્રામાણિક વિચલન 6 છે તો આ માટે ચતુર્થક વિચલન શોધો। क्या बोला है? चतुर्थक विचलन QD। सूत्र क्या है? 2/3 सिग्मा 2/3 गुणिया 100 तो QD बराबर 4। पदिया सूत्र तो ये जो थियरी आई तो दाखला ऑटोमेटिक आपको आ जाएगा। 100% आएंगे बेटा, ध्यान देना। 11वां दाखला एक प्रामाणिक चलनो सरेराश विचलन यानी एमडी लीजिए। सरेराश विचलन 8 होए, सरेराश विचलन 8 होए तो प्रामाणिक विचलन शोधो। अब सरेराश विचलन का सूत्र क्या है? एमडी इज इक्वल टू 4/5 सिग्मा। अब तुमको सरेराश विचलन तो दे ही दिया है 8 बराबर 4/5 सिग्मा। तो सीधी की सीधी बात है, नीचे वाला 5 ऊपर चले जाएगा, ये वाला 4 नीचे आ जाएगा तो मिलेगा सिग्मा। तो सिग्मा इज इक्वल टू 10। बढ़िया। सेम दाखला 12 नंबर है। एक प्रामाणिक वितरण में चतुर्थक विचलन 12 છે। चतुर्थक विचलन 12 છે। प्रामाणिक विचलन शोधो। चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है? 2/3 सिग्मा। एक भी चीज नवी नहीं है। Q1 की रकम बताई कि ये सीखा है, सब सूत्र पे ही है। QD के बदले 12 लिख दिया। 2/3 सिग्मा, सिग्मा बराबर 12 गुणिया 3/2 सिग्मा बराबर 18। बढ़िया दाखला। दाखले में क्या था? 13वां थोड़ा अजीबोगरीब है। प्रामाणिक चलना संभावना वितरण ना मध्य ना 50%। ये खतरनाक सवाल है। मध्य 50% अवलोकनों अंदाजित सीमाओं शोधो। तो मध्य 50%। 11 कॉमर्स पे आ जाओ। प्रसारण माप मध्य ना 50%। तो मध्य ना 50% का एम नहीं होता। 50% का मतलब एम होता है। मध्य ना 50% का मतलब होता है Q1 और Q3 की सीमा ढूंढनी। Q1 कितना है? कितना है बेटा? -0.675। Q3 कितना है? +0.675। आगे सीमा बताइए, अंदाजित कीमत। क्लियर? 14 नंबर एक प्रामाणिक अंतिम चतुर्थकों। मोस्ट खतरनाक है। अंतिम चतुर्थकों का मतलब होता है Q1 और Q3। 20 અને 30 છે तो मध्यक शोधो। क्या बोला? मध्यक। इसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन देखो। मध्यक पूछा आपको, मध्यक तो लिखने का प्रामाणिक वितरण में मध्यक बराबर मध्यस्थ बराबर बहुलक છે। बराबर है। तो आपको बहु मध्यक ढूंढता आता है, मध्यस्थ के साथ ढूंढेंगे। Q3 माइनस m बराबर m माइनस Q1। 30 माइनस m माइनस 20। -30 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो m बराबर 50 बराबर मध्यक, क्योंकि अपने ऊपर बता दिया कि मध्यक मध्यस्थ बहुलक सरके। अगर बहुलक भी पूछा होता तो यही स्टेप आता। क्लियर? 15 नंबर सवाल दिया है कि भाई z बराबर आपको ढूंढना है। सवाल आप पढ़ लो। तो क्या दिया है? x की रकम आपको दी 11,000, मध्यक दिया 10,000, प्रामाणिक विचलन दिया 1,000। तो आपका z का जवाब क्या आता है? 1 आता है। अब सवाल में दिया है कि z बराबर, सवाल में क्या दिया? z बराबर 1 रुपयो हशे। आप खरो छे के खोटो छे तो एक ज चीज याद रखनी है। थियरी क्या लिखनी है कि प्रामाणिक वितरण में z कोई पर निर्भर थतो नहीं। वो कैसा है? स्वनिर्भर है। तो थियरी में पढ़ा है
तो z बराबर रुपया 1 छे ए खोटू छे। हाँ, z बराबर 1 बराबर है, मगर z बराबर 1 रुपया लिखो, ये चीज गलत है। सेम चीज 16 नंबर में दी है, सेम दाखला दिया है, कुछ नवा दिया नहीं है। क्या दिया है कि z की कीमत 100 दो, z की कीमत z प्राप्त आ गया है, z बराबर x माइनस म्यू ना छेदमा सिग्मा, जहां पे तुमको दिया है कि 60 वर्ष, मध्यक बराबर 45 और सिग्मा बराबर 15, तो z बराबर 15 ना छेदमा प्रामाणिक विचलन बराबर 10, तो z बराबर 1.5 बराबर। सवाल आप चौकड़ी में से वांचो, वही लिखा हुआ है z प्राप्त। ये दो इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये तो अपने सूत्र पढ़ा था कि प्रामाणिक चल का z बराबर x माइनस म्यू ना छेदमा सिग्मा। सिंपल बोला, z की कीमत ढूंढो, यहाँ पे भी z की कीमत ढूंढनी थी, मगर सवाल क्या था कि z का जवाब तुम्हारा 1 रुपया है, ये सही है कि खोटा है? तो कॉमन है, कभी भी z की कीमत रुपीज, लीटर, मीटर, डीजल में नहीं आई, तो सीधी रकम आ जाएगी। क्लियर? समझ में आया? क्लियर? एकदम कंप्लीट, एकदम कंप्लीट। उदाहरण नंबर 21। अब परीक्षा में कैसे दाखिला आएंगे, ध्यान देना, परीक्षा में कैसे दाखिला आएंगे। उदाहरण नंबर 21, पेज नंबर 129 पे सवाल क्या बोला है, एक प्रामाणिक वितरण माटे प्रथम चतुर्थक यानी Q1 અને સરેરાશ વિચલન यानी MD, प्रथम चतुर्थक અને સરેરાશ વિચલન 20 અને 24 છે, 20 અને 24 છે। આ કિંમત પરથી બહુલકની કિંમત શોધો, बहुलक ની અંદાજિત કિંમત શોધો, એમ શોધना है। अब ऐसा समय कोई टेंशन नहीं ना, हमारे पास 5 सूत्र है, 5 में से कोई भी 5 सूत्र में से ही लगेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एमडी दिए है तो अपने एमडी से चालू करते हैं। एमडी बराबर 4/5 सिग्मा, एमडी 24 4/5 सिग्मा, तो सिग्मा बराबर 24 गुणिया 5/5 4 सॉरी, तो सिग्मा बराबर 6×5 सर हमको तो बहुलक चाहिए भाई, कोई टेंशन नहीं, सूत्र याद रखो, कहीं ना कहीं निकाल निकलेगा। सिग्मा मिल गया। अब मैं क्या करता हूं, ध्यान देना, क्यूडी बराबर 2/3 सिग्मा। सर क्यूडी कौन लिया भाई, Q1 दिया है। अब 11 कॉमर्स पे आ जाओ, ये भी सूत्र नहीं था, चतुर्थक विचलन का सूत्र क्या है, Q3 माइनस Q1 ना छेदमा 2, ये सूत्र था 11वें में। तो मैंने क्या करा, क्यूडी के बदले क्यूडी का सूत्र लिख दिया, 11 कॉमर्स का चौकड़ी का नहीं है, बराबर 2/3 सिग्मा। अब तो कुछ अखतरा करने की जरूरत नहीं, Q3 नहीं है तो मत लिखो, Q1 दिया है लिख दो, छेदमा 2 2/3 सिग्मा, तो अभी हम भूल गया है 30। क्लियर? तो जवाब क्या आया, Q3 माइनस 20 ना छेदमा 2 बराबर 20। अब देखो इसको मैं आगे कैसा घुमाता हूं, Q3 माइनस 20 बराबर 40, कहां से आया, ये वाली चीज गुणाकार के इधर, भागाकार वाली चीज, छेद वाली चीज बराबर के इधर जाएगी तो गुणाकार हो जाएगी, तो Q3 बराबर 60, कहां से आया, -20 इधर आ गया, प्लस हो गया। अब हमको पूछा मत बहुलक, सर ये तो अगला कर दिया, वही प्रामाणिक वितरण में मध्यक बराबर मध्यस्थ बराबर बहुलक, आगे पढ़ाएगा। अब कुछ नहीं करना, बहुलक का सूत्र हम सबको मालूम है, Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1। Q3 कितना है 60 माइनस M माइनस Q1 कितना है 20, -20 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर आएगा तो M बराबर 40, मध्यक मिल गया, ऑटोमेटिक तुमको बहुलक की भी अंदाजित कीमत मिल गई 40। कहां से आया, मध्यक बराबर मध्यस्थ बराबर बहुलक। क्लियर? समझ में आया? एकदम सिंपल दाखला है। इसके जैसा सेम दाखला स्वाध्याय में विभाग सी के अंदर एक ही दाखला मैं कराऊंगा, दूसरा दाखला आपको करना है। क्लियर? तो आपको समझने में इजी रहेगी। थोड़ा सा अलग है, सवाल क्या दिया है, अंतिम चतुर्थक की कीमत, ये कहां से लाया है, विभाग सी दाखला नंबर 8।
અંતિમ ચતુર્થકોની કિંમત 10 અને 30 છે. અંતિમ ચતુર્થકો Q1 10 Q3 30 છે. तो सरेराश विचलन की कीमत शोधो. एमडी शोधना है, कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है. एमडी का मतलब क्या होता है, सूत्र याद रखो. 4/5 सिग्मा, यानी मेरे को सिग्मा ढूंढना पड़ेगा. अब सिग्मा ढूंढने के लिए मेरे पास चतुर्थक का सूत्र बनता ही है. QD = 2/3 सिग्मा. QD के बदले मैंने क्या करा, Q3 - Q1/2 बराबर QD के बदले मैंने वो सूत्र लिख लिया. अब देखते जाना. 30 - 10 छेदमा 2/3 सिग्मा. 30 - 10 20, 20/10 20/2 10. नीचे वाला छेद ऊपर चले गया, ये ऊपर आ गया. तो सिग्मा = 5/15. सूत्र में डाल दो. 5 × 15, 5 का 5 तरी. तो MD बराबर, समझ में आया. अब इसके जैसा दाखला नंबर 9 है, वो आप लोगों को करना है. कौन सा दाखला नंबर 9 आप लोगों को करना है. क्लियर. अब जाते हैं उदाहरण नंबर 20 पे. उदाहरण नंबर 20 पे सवाल को समझने की कोशिश करना. सवाल को समझने की कोशिश करना. एक प्रामाण्य चलना अंतिम चतुर्थको 20 અને 50 છે. बहुत जबरदस्त सवाल है. अंतिम चतुर्थको 20 અને 50 છે. तो वितरणना 95% प्राप्त हो. कितना टका बोला है, 95% प्राप्त होनी अंदाजित कीमतों अथवा समावती सीमाओं मेळवो. समावती सीमाओं मेळवो. जबरदस्त सवाल है. 95% बराबर 95% है. तो आपको इनडायरेक्टली सवाल क्या पूछा मालूम है, म्यू माइनस 1.96 सिग्मा, म्यू प्लस 1.96 सिग्मा. यानी म्यू भी ढूंढना है, सिग्मा भी ढूंढना, उसके बाद डालना. अब ये माहिती पे कैसा ढूंढेंगे, तो ध्यान दो कैसा ढूंढेंगे. सबसे पहले Q3 - M बराबर M - Q1. क्लियर. 50 - M बराबर M - B. 2M बराबर 70. तो M बराबर 35. मगर हमको M नहीं चाहिए, म्यू चाहिए. तो मैं लिख दूंगा प्रामाण्य वितरण में मध्यक बराबर बहुलक. तो इनडायरेक्टली मेरे को म्यू क्या मिल गया, इसका निकाल तो हो गया. अब सिग्मा ढूंढना है. सिग्मा ढूंढे तो किससे ढूंढे, यही दो माहिती है. तो मेरा काम कौन इजी कर देगा, QD का सूत्र क्या है, 23/n. अब QD के बदले में क्या कर दूंगा, Q3 - Q1/2 2/3 सिग्मा. 50 - 20/2 2/3 सिग्मा. 50 - 20 30, 30/2 15, 15 × 3 45/2 22.5. सर कहाँ से लाया, तो स्टेप देख लो, यहाँ बताता हूँ. कितना आया, 15 बराबर 2/3 सिग्मा. तो देखो 15 × 3/2 आ गया. सब कुछ नहीं करना है, सूत्र में डाल दो. ये आपको ही सॉल्व करना है, जो उदाहरण नंबर स्वाध्याय के विभाग बी के अंदर आपको बताया था. अब ये छेल्ला दाखला बाकी रहता है. इसके जैसे भी 2 दाखले, विभाग बी के अंदर सी के अंदर भी एक दाखला है, विभाग डी के अंदर भी इसके से एक दाखला है. विभाग सी के अंदर वो सिंपल है कि वहां पर आपको सीधी माहिती दे दी. इसके लिए पहला ही पॉइंट जब चालू करा तो मैंने सूत्र बताया. अब ये सवाल में दिया है fx अचल इंटू ई -1/200 1 - x - 50 નો વર્ગ. આ માહિતી પરથી મધ્યક શોધો, ચતુર્થક વિચલન શોધો, સરેરાશ વિચલન શોધો અને Q1 શોધો.
जो भी पूछा हो सब कुछ पूछ सकते हो। अभी करेंगे कैसे, तो ध्यान देना, पहले मैं दाखले को सॉल्व करके बताता हूं। अपना ओरिजिनल सूत्र क्या है, तो हमारा ओरिजिनल सूत्र कुछ ऐसा है, अचल इंटू ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू ना छेदमा सिग्मा काउंसनी बार स्क्वायर, ये ओरिजिनल सूत्र है। अचल का मतलब आगे जो लिखते थे 1/छेदमा सिग्मा वर्गमूल मा रूट मा 2 पाई, उसको अचल बोलते हैं। अब ये सूत्र है, तो ये देखने से नहीं देखने से इतना खबर पड़ता है कि हमको इनडायरेक्टली म्यू की रकम तो दे दी है, म्यू की रकम तो म्यू बराबर 50 को दे दिया है, मगर तकलीफ क्या, हमको ढूंढना सिग्मा है। हमको यहाँ पे चाहिए सिग्मा भी और यहाँ पे चाहिए 2, मगर यहाँ पे लोगों ने क्या रकम दी है, 200 रकम दी है। तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको एकदम शॉर्टकट ट्रिक सिखाता हूँ। ये कोई भी दाखला हो तो याद रखना कि यहाँ पे 2 ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए। अगर 2 ना हो तो मेरी ट्रिक याद रखना, मैं लिख देता हूं, एकदम देसी ट्रिक है, किसी को बताना मत। सबसे पहला स्टेप भाग्या बे कर दो। यहाँ पे 2 लाना है ना, तो क्या कर दो, भाग्या बे कर दो। भाग्या बे करना तो जवाब क्या आया, बस 100 भाग्या बे कर दो, क्या आया जवाब 100 आया। अब जो जवाब आया ना उसमें वर्गमूल डाल दो, तो क्या आ गया 10। तो ये जो जवाब आ रहा है ना 10 सेकंड स्टेप, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा सिग्मा। देखो मैं प्रूफ करके बताता हूँ, e इंटू -1/2 x माइनस 50 10 9 वर्ग। देख लो अब ये चीज कैसी कैसी थी, अब यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, इसका मतलब ब्रैकेट के बाहर निकलेगा तो 100 हो जाएगा। 100 इसके साथ छेद छेद गुणाकार होता है, जैसे अंश का गुणाकार होता है ऐसा छेद छेद का गुणाकार होता है, तो 10 आ गया। ऐसा डिटेल में जाने की जरूरत एकदम सिंपल याद रखना है, देसी मेथड। सिग्मा बराबर 10 मिल गया। अब सवाल क्या बोला, मध्यस्थ, तो लिख देना है प्रामाण्य वितरण में मध्यस्थ बराबर बहुलक सर के होते हैं, तो तुम्हारा डायरेक्टली मध्यस्थ आ गया 50। अब बोला क्यूडी करो, बेना छेदमा ता गुणिया सिग्मा, प्रामाणिक सरेराश विचलन करो 4/5 सिग्मा, Q1 करो म्यू माइनस 0.675 सिग्मा, Q3 करो म्यू प्लस 0.675 सिग्मा। यहां पे तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 शॉर्ट सम एमसीक्यू 1 सेंटेंस रिलेटेड सब टॉपिक ओवर हुए। कोई भी डाउट हो, अब कुछ बनता नहीं, एक दो सब इसके जैसा, अगर सपोज परीक्षा में ऐसा सवाल आया तो कुछ अखतरा करने की जरूरत नहीं है। देखो सवाल कुछ ऐसा आया, fx इज इक्वल टू अचल इंटू 1/2 माइनस x माइनस 40/8 वो आपका सिंपल है, म्यू बराबर 40 सिग्मा बराबर 8। यहाँ 2 हो तो कोई खतरा करने का नहीं, यार सिंपल है, यहाँ 2 ना हो तो ये स्टेप याद रखने के। क्लियर, चलो यहाँ पर अपना लेक्चर खत्म करते हैं।